की हड्डी टूट गई, जो सबसे मजबूत अंग होती है, उस गरीब बेटी की जीभ काट दी, जो दांतों के अंदर होती है, 32 दांतों के बीच में। उस बेटी की गर्दन तोड़ दी ताकि वो किसी को ये ना बता सके तेरा रेप किसने किया है। ये अब आप एक बात बताओ, उन बलात्कारियों को पकड़ के जेल में डालेंगे, जेल की अच्छी वो दाल पीवेंगे, बहुत बढ़िया सेहत बनाओगे, 1 साल के बाद उनकी जमानत हो जाएगी। 1 साल के बाद जमानत हो जाएगी। किसी भी गरीब परिवार में इतनी हिम्मत, इतनी ताकत नहीं होती उनके खिलाफ जाके और गवाही दे सके। और जब गवाही नहीं दे सकते तो सजा नहीं। ये हमारा कानून है, सजा ही नहीं। वापिस वो बरी, और बरी होने के बाद क्या करेंगे? दोबारा से फिर बलात्कार। क्यों? क्योंकि उनको मजा आने लग गया है, उनको भारत के कानून का पता लग गया, कानून से खेलने में उनको मजा आने लग गया। ये हमारे देश की बहन बेटियों की हालत है। और हम यहां फटफटों की तरह एक दूसरे को, तू राजनीति करेगा, तू ये करेगा। अरे साले, जिस दिन राजनीति भी करनी पड़गी, राजनीति में आ गया ना, आंगली दे दे मुंह दे मार दूंगा। ऐसे ऐसे साले कीड़े मकोड़िया ने सब कहेगी मां बहन एक कर दूंगा, अलकमा हाथ डालकर जुबान निकाल लूंगा। जिस दिन इसी पावर में आगे अलकमा हाथ देकर जुबान काट लूंगा। सब क्या है कि ऐसे ऐसे कीड़े मकोड़िया की बात करो। ये उस बेटी को न्याय मिलना चाहिए। और भाई फैसला बताओ क्या करना है, फैसला बताओ क्या करना है। अगर मेरी बात तो आप लोग सहमत हो, आप लोग मेरी बातों से सहमत हो। मैं ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, बोलने में भी मेरी कमर में दिक्कत हो। मेरे तो डॉक्टर ने स्पेशली रेस्ट बता रहा क्या 2 से 2.5 महीने का। फिर भी मैं कल एक गरीब बेटी की शादी करके आया जिसकी मां नहीं थी। क्यों? मेरी कमर फिर ठीक हो जाएगी। उस बेटी की शादी कौन करता? आज अभी जींद कोर्टा में सविता आ रही है बबलू मिर्च पर, मेरे साथ थे, वहां से आया एक पंचायत से, जिसमें एक अभद्र और एक छक्का गंदी औरत को पकड़वाने के लिए पूरा गांव की पंचायत आई हुई थी। किस लिए भाई? हमारे को कौन क्या देगा? आप सबसे पूछना चाहता हूं, हमारे को कौन क्या देगा? किसानों की लड़ाई थी, हर आंदोलन में हर जगह थी। 1 इंच भी जमीन नहीं है छकारा के। छकारा की कौन सी तो खेती डूब है, छकारा का कौन सा नुकसान हो है। ये जितनी बेटियां हैं इन बयान लागे रे ना ब्यावांगे, छकारा की कौन पूछ पाड़ेगा? कोई भी नहीं। लेकिन मेरी आत्मा, मेरा दिल, मेरा मन एक बात कहता है, छकारा हर रोज कुछ न कुछ अच्छा करके दिखाना है। और ये अच्छा मैं कर नहीं पा रहा, मुझे दुख है। मेरे पास कोई पावर नहीं है ना, ऐसे ऐसे साला ने 20 चौराहे पर फांसी पर लटका देता। वह पावर किसी एक इंसान से नहीं, हम सब के जागने से आएगी। जब आप लोग, हम सब लोग, जैसे कंगना रनौत को फेमस कर दिया ना, जैसे सुशांत सिंह राजपूत की सीबीआई जांच की वह इंक्वायरी होगी, अगर ऐसे ही जिस दिन मेरा भारत किसी गरीब बेटी के लिए जाग गया, 100% बलात्कार पर फांसी का कानून गैल की गैल लागू हो जाएगा। अरे जिसने बलात्कार कर दिया उसके लिए क्यों उसको साले को अंदर जेल की रोटियां खवाते हो? तुम्हारा जीजाजी है क्या वो? उसको अंदर बैठकर जमाते हो? तोड़ो साले को सीधा, सरेआम चौक पे लटका के फांसी, सबको पता लगे इसने बलात्कार किया था। नहीं तो सरेआम चौक पे लटका के साले का लिंक काट दो सीधा, बात ही खत्म है। जिस चीज को उसके प्राइवेट पार्ट काटो, जिससे उन्होंने इतनी बड़ी क्रूरता की। नहीं तो जितनी सजा इस बेटी को उन्होंने दी है, इतनी सजा के हकदार वो भी है। करके दिखाओ, उनकी भी रीढ़ की हड्डियां तोड़ो, उनकी भी जुबान काटो, उनकी भी गर्दन काटो, और उन साले के पिछवाड़े में भी कुछ ठोको। पता जब लगेगा ना, जब वे भी बराबर के होंगे, उसी वेंटिलेटर पर उन कुत्तों को भी लौटाओ। जीजा जी ये हमारे, इनको जेल में बैठा के खाना खिलाते हो, और उन्हीं जैसे आवारा तत्व साले कूतड़े यहां आकर गालियां देते हैं, या फेसबुक पर बैठकर हवाबाजी करते हैं। अगर भाई मेरी बात से आप लोग सहमत हो और कोई बात समझ मारी हो, 3000 के लमसम आदमी जुड़ रहे हो, आप सबसे एक बात कहना चाहता हूं, नीचे शेयर का बटन होगा, उसको दबाओ, और दबाते ही 16 हाथ में लिखा पाओगा शेयर टू ग्रुप। हकीकत में मैं अगर सही बात कह रहा हूं, 5, 10, 15, 20 जितने थारे पोना में ग्रुप है, हर ग्रुप में इस वीडियो को शेयर करने का काम करे हो, इस वीडियो को आगे पहुंचाओ। ये आप सबसे कह रहा हूं।
और वो ताकत हम सब में है। इनको फांसी तोड़ने वाली किसी भी राजनेता में, किसी नेता में, किसी मंत्री में नहीं है। ये जितने भी सोशल मीडिया के भांड कीड़े हैं, उन सबको कहना चाहता हूं, जिस दिन आप लोगों की बहन बेटी का रेप होगा ना, उस दिन ये कहोगे छकारा बात तो सही कह रहा था। आज तक जितने भी बलात्कार हुए हैं, जितने भी बलात्कार के ऊपर आंदोलन हुए हैं, हर बार मेरा पेज एकदम ब्लॉक कर दिया, पेज पर स्ट्राइक मार दी, आके 1 साल तक छकारा चुप रहना। मैं तो आज फिर गला फाड़ फाड़ कर बोल रहा हूं। एक और आया है, ये पिल्ला रविंदर के नाम, इसका पूरा पढ़ लो, फेक न्यूज है यार। अरे घटिया आदमी, ओट बड़ा कांड हो रहा, तेरे को फेक न्यूज लग रही है। एक काम कर, किराया मेरे पे लेके जाना, हाथरस में जाके देख, पता लग जाएगा फेक न्यूज है या सच्ची। आप सभी साथियों से एक बात कहना चाहता हूं भाई। साथी ने कहा स्मृति ईरानी चुप क्यों? चुप रहेगी भाई, सरकार आई हुई है। सरकार के लिए रोड पे बैठ के कपड़े फाड़ती थी वो, सरकार आ गई, क्या जरूरत है उसको। अब वो हाल फिलहाल संसद में बैठती, अपनी लाइफ एंजॉय करेगी। जिस दिन वो हारेगी, दोबारा से विपक्ष में बैठेगी, उस दिन वो किसी का गला पकड़ेगी, जब तक नहीं। मैं भारत की जिस जिस कोने में मेरी आवाज जा रही, सारी आवाम से, मेरे साथियों से, मेरे मित्रों से, मेरे बंधुओं से एक बात कह रहा हूं भाई, मैं मरने तक तैयार हूं, लेकिन कोई ऐसा फैसला लो जिसके कारण हम सब कोई बड़ा कदम उठा सके। हरिनाथ शायद कोई गुरुदेव हैं, इनकी सबसे पहली बात पढ़ो, 135 दलित संसद लोकसभा में है, और फिर भी एक दलित की बेटी के बलात्कार पर सब चुप बैठे हैं, क्योंकि वो बेटी उनकी नहीं है, वो बेटी गरीब की है। समझो बात को। 143 संसद के अंदर बलात्कारी और 302 के क्रिमिनल आप लोगों ने चुन के भेज रखे हैं। वे आपकी बहन बेटियों को बचाएंगे या उनकी इज्जत लूटेंगे? गौर से बताइएगा, दिल दिमाग तो बताइए, एक जगह ऐसे सोच के नहीं। 143 बलात्कार